नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारे एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक और पैंट की सिलाई करना बताती हूँ। और यह हमारे जो पैंट के फ्रंट पार्ट हैं दोनों, इन दोनों को एक साथ रखकर हम इस तरह से इसकी सिलाई करते जाएंगे। और सिलाई करते हुए हमें कपड़ा खींचना नहीं है और बस हल्के हाथ से दोनों पार्ट को पकड़कर हमें अच्छे से सिलाई कर लेनी है। और इस तरह से मशीन को सिलाई करते जाना है। और बस इस तरह से दोनों जो पार्ट हैं हमारे, उनको एक साथ मिलाकर रखना है और इधर उधर बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना हमारे जो पार्ट हैं वो आगे पीछे हो जाएंगे। तो हम दोनों को मिलाते हुए ही सिलाई करेंगे। और अब ये हमारे जो बैक साइड के दोनों पार्ट हैं वो हमने ले लिए हैं। और अब हम लगभग आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए मार्जिन लेकर चलेंगे, आधा इंच का। और इसी तरह से बैक साइड के जो हमारे पार्ट हैं पैंट के, उनमें भी खिसकत के ऊपर इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। और इस तरह से हम यह पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। और कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, इस बात का हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना होता है। और दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाकर रखना होता है, आगे पीछे एक भी पार्ट नहीं होना चाहिए, वरना जो हमारी पैंट की जो फिटिंग है अच्छी नहीं आएगी और जो हमारा कपड़ा है उसमें भी झोल टाइप पड़ जाएगा। तो अब ये देखो हमारी सिलाई अच्छे से लग चुकी है। और अब हम इसे पलट लेंगे दूसरी साइड से। और अब क्योंकि हमें यह जो करनी है इसको भी दबाते हुए सिलाई लगा लेनी है और खिसकत तक हमें इस सिलाई को ले जाना है। और इस सिलाई को भी हम कपड़े को धीरे धीरे मोड़ते हुए कंप्लीट कर लेंगे। और इस कपड़े को मोड़कर यहाँ सिलाई लगाने से ये फ़ायदा है, एक तो हमारी सिलाई पक्की हो जाती है और डबल हो जाती है। और जो इसमें धागे वगैरह से निकलते हैं वो भी बिल्कुल भी नहीं निकलते और इंटरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो हमारी खिसकत वगैरह बार बार उधड़ती रहती है तो वो भी बिल्कुल अच्छे से पक्की हो जाती है। तो यह मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है बहुत अच्छे से। और इसे भी बिल्कुल खींचना नहीं है। हमारी सिलाई कभी भी हमें खींचकर कपड़े को नहीं करनी चाहिए, इससे कपड़ा जो बड़ा छोटा हो जाता है। तो यह देखिए, यह हमारी सिलाई कितनी अच्छे से लग चुकी है। अब हम जो हमारा बैक पार्ट है हमारी पैंट का, उसमें भी हम इसी तरह से ये सिलाई लगा लेंगे और कपड़े को इस तरह से मोड़ते हुए हम यह सिलाई कंप्लीट करेंगे। और अगर आप इसी तरह मेरे बताए हुए तरीके से अपनी पैंट की सिलाई करते हैं तो आपकी जो पैंट है वह बहुत ही परफेक्ट बनेगी और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से हमारी जो वीडियो है उसे देखते हुए इस तरह से अपनी पैंट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों कर सकते हैं और घर पर ही अपने कपड़े बना सकते हैं और सीख भी सकते हैं कि यह मैंने कैसे बनाया है। और हमें किसी के भरोसे भी नहीं रहना पड़ता। तो अब मैं यहाँ जो हमारा जो ये ऊपर का पार्ट था हमारा बैक साइड का, और अब मैं इसे भी यहाँ इस तरह से मोड़ते हुए इसे भी सिलाई लगा दूंगी। इस पार्ट में हमारे जो है वो लास्टिक वो डलती है। और अब मैं इसको अच्छे से यहाँ सिलाई लगा दूंगी, क्योंकि हम यहाँ पर अलग से पट्टी नहीं काटते और बस इसी में ही मैं कपड़ा छोड़ देती हूँ और अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे ही ये बहुत अच्छी पैंट बनती है। और यह देखो हमारी सिलाई अच्छे से लग चुकी है। और अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी लास्टिक। और मैंने लास्टिक की लंबाई यहाँ पर 14 सेंटीमीटर रखी है। और यह देखो हमारा जो फ्रंट पार्ट था हमारी पैंट का, जो हमने दोनों जोड़ दिए थे। और अब हम इसमें डाल देंगे ये 2 प्लेट्स जो मैंने अभी दिखाई है। और अब हम इनको इस तरह से यहाँ प्लेट्स में लगभग 1 इंच ऊपर से छोड़ते हुए और नीचे तक थोड़ा तिरछा करके इसको सिलाई को उतार देंगे और हम अपनी प्लेट्स बना लेंगे। और यह पैंट में जो फ्रंट पार्ट में प्लेट्स डलती हैं, इनसे ऊपर का जो
हमारा जो पोर्शन है वो ढीला ढाला सा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं रहता और बहुत अच्छे से फिटिंग आती है। अब हम दूसरी जो प्लेट है वो भी बिल्कुल इसी तरह से ले लेंगे और हम यह जो यहाँ की जो चौड़ाई होती है इसे हम यहाँ 4 या 5 इंच अपने हिसाब से ले सकते हैं, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ऊपर से लगभग 1 इंच इस तरह से लेते हुए और नीचे तिरछा करते हुए इसे मशीन को उतार देंगे और यह हमारी दूसरी प्लेट भी बनकर हो गई है तैयार। और अब हम इसे देखते हैं हमारी ठीक से लगी है कि नहीं। यह देखिए हमारी दोनों प्लेट अच्छे से बन चुकी है। और अब मैं लूँगी यह बुकरम जो मैंने कट की है और जो हमारा पैंट का फ्रंट पार्ट था, अब हम इस बुकरम को इस तरह से रखते हुए इतना आधा आधा इंच का कपड़ा इसके ऊपर चढ़ाकर हम यहाँ सिलाई लगा देंगे। हमने बुकरम की चौड़ाई 1.5 इंच रखी है और इसकी जो लंबाई है हमने अपनी जो फ्रंट हमारा पार्ट था पैंट का उसे ही नाप कर हमने ले ली है। और अब हम इसके ऊपर ये आधा आधा इंच का कपड़ा इस तरह से इसके ऊपर चढ़ाकर सिलाई लगा देंगे। और यह हमारी उल्टी साइड हमने बुकरम रखी है और उल्टी साइड रखकर ही इस तरह से हम आराम से सिलाई लगा देंगे। और फिर हम इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम इसे इस तरह से मोड़ते हुए और फिर हम इसके ऊपर यहाँ इस किनारी को दबाते हुए धीरे धीरे से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। और हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी यह सिलाई ये जो हमारी बुकरम है इससे नीचे बिल्कुल भी ना उतरे और आराम आराम से अपने कपड़े को सीधा करते हुए हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और यह प्लेट्स भी हम यह ध्यान रखना होता है कि एक दूसरे की तरफ ही अच्छे से मुड़ जाए। और यह देखिए हमारी जो फ्रंट पार्ट की बेल्ट है इसमें भी अच्छे से सिलाई लग गई है और हमारी बेल्ट बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे धागे को काट देंगे और अब हम हमारे जो दोनों पार्ट हैं उनको हम करेंगे जॉइंट। लेकिन उससे पहले हमारा जो बैक पार्ट था हमारी पैंट का हमें उसे भी तैयार करना है। और यह मैंने ली है लास्टिक और इसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। और अब मैं एक पिन की सहायता से इसे जो हमारा बैक पोर्शन था इसमें डाल दूंगी इस तरह से। और हमें आराम आराम से यह डाल देनी है। और अब हम इस पिन को निकाल देंगे और पिन को निकाल कर हम रख देंगे एक साइड। और अब हम यह जो हमारा कपड़ा है और हमारी लास्टिक है इसको लास्टिक को कपड़े के अंदर रख कर हम इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे सिलाई। क्योंकि हम इस सिलाई को लगाकर हमारी जो लास्टिक है उसे अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। और फिर हम दूसरा जो हमारा कॉर्नर है उसे भी हम इसी तरह से लास्टिक को कपड़े के थोड़ा सा अंदर करके लास्टिक और कपड़ा एक साथ हम सिलाई लगा देंगे। और इससे हमारी जो लास्टिक है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती और बिल्कुल फिक्स हो जाती है। क्योंकि जब हम दोनों साइड के कॉर्नर पकड़कर इसे खींचते हैं सलवट बराबर करने के लिए तो फिर लास्टिक निकलने का डर रहता है और यह सिलाई लगाने से यह अच्छे से फिक्स हो जाती है। और अब हम इस तरह से दोनों कॉर्नर पकड़कर इसे इस तरह से हम खींचकर बराबर कर लेंगे। और हमें यह ध्यान रखना होता है कि हमारा लेफ़्ट और राइट का पार्ट बिल्कुल खिसकत के बराबर होना चाहिए, इतना ही लेफ़्ट साइड और इतना ही राइट साइड, वरना हमारा जो खिसकत है वो इधर उधर वो रहता है और फिर अच्छा लुक नहीं आता पैंट का। और यह हम अब जो बीच की सिलाई है यह भी लगा लेंगे और हम किसी की हेल्प लेकर इस तरह से खींचते हुए यह बीच वाली सिलाई लगाएंगे। इससे हमारी जो लास्टिक होती है वो अच्छे से कपड़े के साथ फिट हो जाती है और बिल्कुल भी मुड़ती नहीं है। वरना अगर हम यह सिलाई नहीं लगाते तो हमारी जो लास्टिक है वो मुड़ जाती है और जब पहनते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं आता और यह बिल्कुल पहनते हुए बिल्कुल ही फिट रहती है। और अब देखो हमारी लास्टिक हो गई है तैयार और हमारा जो बैक और फ्रंट पार्ट है हमारी पैंट के दोनों तैयार हो गए हैं। अब हम जो
हमारा फ्रंट पार्ट है बैक साइड के ऊपर रखते हुए हम इस तरह से 1-1 इंच का मार्जिन लेकर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो आधा इंच या उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ लगभग 1 इंच का लिया है, क्योंकि कई बार पैंट थोड़ी लूज या टाइट करनी पड़ जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा ही ले लेती हूँ। तो इससे हमारा जो पैंट का ख़राब होने का डर नहीं रहता और एक्स्ट्रा मार्जिन थोड़ा ठीक ही रहता है कपड़े में रखना। और अब मैं इस तरह से जो हमारी पैंट की लंबाई है उसमें ऊपर से नीचे तक मोहरी तक सिलाई लगाऊंगी और बस लगभग 8 इंच मोहरी से ऊपर लेंथ छोड़कर मैं इस सिलाई को कंप्लीट करूंगी, क्योंकि मुझे बनाना है जो मोहरी है उसमें कुछ डिजाइन, और इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ मोहरी की तरफ थोड़ा ओपन रखूँगी, क्योंकि डिजाइन बनाने के बाद फिर मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर दूँगी। तो ये देखो यहाँ तक मेरी सिलाई लग चुकी है और बस 7 या 8 इंच मैंने छोड़ा है सिलाई लगाना। और अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से आगे और पीछे के कपड़े को मिलाते हुए अच्छे से सिलाई लगा देंगे। और हमें यह सिलाई लगाते हुए आराम आराम से कपड़े को बिना खींचे हुए मशीन चलाते जाना है। तो यह देखो जिस तरह से मैं यह सिलाई लगा रही हूँ, आप भी बिल्कुल इसी तरह सिलाई लगाइएगा, और तो आपकी जो पैंट है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। और यहाँ यह सिलाई भी मैं लगा रही हूँ, और हमें यह सिलाई लगाते हुए यह भी ध्यान रखना होता है कि हमारी जो सिलाई है वो ना तो ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा बारीक, क्योंकि कई बार सिलाई निकालनी पड़ जाती है। यह देखिए जो मेरी डिजाइनिंग है मोहरी की वो भी मैंने कंप्लीट कर ली है एक मोहरी की। अब मैं आपको दूसरी मोहरी की ऐसी ही डिजाइनिंग करके दिखाती हूँ। तो ये मैं अब यहाँ जो मैंने यह कपड़ा छोड़ा था, अब हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे। जहाँ तक हमें अपनी मोहरी बनानी है वहाँ पर मैंने थोड़ा सा कट लगाया है, ताकि हमें पता रहे कि हमारी जो मोहरी है वो कहाँ तक बनेगी और हमारी लेंथ कितनी रहेगी। तो अब हम इस पट्टी को, जो पाइपिंग की पट्टी है, इसके अंदर रखते हुए और कपड़े के नीचे इस तरह से दबाकर, और यह जो कपड़ा है बस थोड़ा थोड़ा सा दिखना चाहिए बाहर, बिल्कुल बारीक सी एक लाइन की तरह, तभी हमारी जो पाइपिंग है वो बहुत ही अच्छी बनती है। और अब हम इसको आराम आराम से किनारी किनारी पर मशीन ले जाते हुए यह सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और अपनी पाइपिंग को अच्छे से हम पहले क्रीज बना लेंगे, ताकि हमारी जो पाइपिंग है वो अच्छी निकले। और यह जो मोहरी की नीचे की पट्टी है इसको भी मैंने जो प्रेस थी उससे मैंने इसे क्रीज बना दी थी। इससे हमें जो कपड़ा मोड़ने में आसानी रहती है और हमारे कपड़े की क्रीज बनी रहती है। तो आप भी यह पट्टी मोड़कर एक बार उसके ऊपर प्रेस कर लें, इस तरह से आपकी जो पाइपिंग बहुत अच्छी बनेगी। और अब हम यह नीचे की तरफ पाइपिंग लगाएंगे इस तरह से पट्टी को रखते हुए। और पाइपिंग लगाना बहुत ही आसान होता है और पाइपिंग किसी भी कपड़े पर अच्छी लगती है और हमारे जो कपड़े हैं उन्हें कंट्रास्ट शेड दे सकती है। अगर हमारा सूट दूसरे कलर का है और पैंट दूसरे कलर की है, तो हम सूट और पैंट में एक दूसरे के कलर का कपड़ा लगाकर अपने कपड़ों को अच्छे से कंट्रास्ट शेड देकर अच्छा बना सकते हैं और अच्छी डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ डिजाइनिंग तो नहीं करती, बस हल्की फुल्की सी इस तरह की डिजाइनिंग कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा आपको भी मैं यह इस तरह से पाइपिंग लगाना बता देती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सभी को इस तरह से पाइपिंग वगैरह लगाना आता है। कुछ मेरी बहनें ऐसी भी हैं जिनको नहीं पता कि पाइपिंग कैसे लगती है। तो ये देखिए हमारी जो मोहरी है वो पाइपिंग लगकर हो गई है तैयार। और अब मैं यहाँ की ये जो दूसरी पहुँचा है इसकी भी इसी तरह से पाइपिंग लगा दूँगी और अपनी जो मोहरी है उसे कंप्लीट कर लूँगी। और बस इसी तरह से आपको भी आराम आराम से कपड़े को मोड़ते हुए पाइपिंग लगाते हुए जाना है और हमारी पाइपिंग बहुत ही अच्छी बनेगी। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि अगर हम अपने कपड़ों को बनाने की कोशिश करते हैं शुरू शुरू में तो हमें थोड़ा बहुत डर लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, लेकिन हल्के फुल्के से सूट से हम यह ट्राई करके देख सकते हैं कि क्या हम भी
इस काम को कर सकते हैं। मेरी बहुत सी बहनें हैं जिनको मशीन बिल्कुल भी चलानी भी नहीं आती, लेकिन अगर कोशिश करें तो सब कुछ कर सकती हैं। तो अब यह देखिए मेरी जो मोहरी है वो लगभग बनकर हो गई है तैयार, और अब मैं इसकी जो फाइनल जो सिलाई है वो लगाऊंगी। तो यह देखिए अब यह जो इस साइड का कपड़ा है हम इसको इस तरह से दबाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारी जो मशीन की सिलाई है फाइनल की वो लगेगी। और अब ये जो हमारी पट्टी थोड़ी सी दिख रही है तो यहाँ हम करेंगे तुरपाई अंदर की तरफ मोड़ते हुए, क्योंकि अगर हम सिलाई करेंगे तो वो सिलाई बाहर की साइड मोहरी में दिखाई देगी, और हमें यह सिलाई बाहर बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। बस हमें इस तरह से ये कपड़ा थोड़ा सा अंदर मोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है और बाद में कर देनी है इस जो कपड़े पर तुरपाई। तो अब मैं दूसरे पोंचे की यह जो सिलाई है इसको भी कर दूंगी कंप्लीट, और फिर हम थोड़ा एक बार इसको सिलाई लगाने के चेक कर लेंगे कि हमारी यह सिलाई अच्छे से लग गई है या नहीं। और अगर हमारी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग चुकी है फिर हम इस सिलाई को डबल भी कर सकते हैं, क्योंकि डबल सिलाई करने से जो कपड़ा उधरने का डर रहता है और सिलाई निकल जाती है तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं निकलती। तो अब मैं यहाँ पर करने लगी हूँ डबल सिलाई, इससे हमारी जो खिसकत वगैरह की जो सिलाई है और भी पक्की हो जाती है और बिल्कुल भी उधड़ती नहीं है और काफ़ी टाइम तक बहुत अच्छे से चल जाती है। तो देखिए यह हमारी जो सिलाई है हमारी पैंट की बिल्कुल फाइनल हो गई है, और अब मैं इसको यहाँ से दबाते हुए अच्छे से पक्का कर दूंगी और 2-3 बार मशीन को ऊपर से नीचे तक चलाते हुए कर दूंगी कंप्लीट। और देखिए यह बन गई है हमारी जो पैंट है बिल्कुल अच्छे से, और यह देखिए हमारी मोहरी वगैरह सब कुछ अच्छे से बनकर हो गई है तैयार। अगर आपको हमारी यह डिजाइनिंग अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा यह सिलाई करने का तरीका कैसा लगा। हमने तो बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से बताया है। तो मैं अब आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ कि मेरी पैंट फाइनल लुक में कैसी लगती है। और मैंने इसमें जो थोड़ी सी तुरपाई करनी थी वो भी मैंने इसमें कंप्लीट कर दी है, और मैंने प्रेस वगैरह भी करके कर दिया है अपना सूट और पैंट बिल्कुल तैयार। और यह देखिए मेरी जो पैंट है और मोहरी है बनने के बाद इसका लुक ऐसा आया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें ज़रूर बताना, और आप भी इस तरह से अपनी पैंट बनाकर ज़रूर देखें, आपसे ज़रूर बनेगी। और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। बाय बाय।